हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है एंटी डिसअरिथमिया ड्रग। एंटी डिसअरिथमिया ड्रग को बताने से पहले मैं आपको डिसअरिथमिया के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज़ द डिसअरिथमिया। सो स्टार्ट करते हैं। डिसअरिथमिया अगर हम डिसअरिथमिया वर्ड्स की बात करें तो इस वर्ड्स में से ही हमें मतलब क्या हुआ, डिस का मतलब हुआ डिस्टर्ब और रिहिदम का मतलब हुआ कि नॉर्मल रिहिदम। ठीक है, कि नॉर्मल रिहिदम का डिस्टर्ब्ड हो जाना उसको क्या बोला जाता है, डिसअरिथमिया। मतलब कि जो एक अडल्ट होता है, अडल्ट का जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो होता है 60 to 100 बीट पर मिनट। ठीक है, तो जब एक अडल्ट का जो हार्ट बीट है या तो लेस देन 60 बीट पर मिनट हो जाना या अबव द 100 बीट पर मिनट हो जाना, इट मीन्स कि ये जो नॉर्मल रिहिदम है ये डिस्टर्ब्ड हो चुका है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है डिसअरिथमिया। ठीक है, डिसअरिथमिया। अब बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो एंटी डिसअरिथमिया ड्रग है। तो इस डिसअरिथमिया को प्रिवेंट करने के लिए या इस डिसअरिथमिया को ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग्स दी जाती है उसको बोलते हैं एंटी डिसअरिथमिया ड्रग। बात करते हैं कि एंटी डिसअरिथमिया ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स पाई जाती है, कौन कौन सी ड्रग्स की वैरायटी आती है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें इसमें 4 टाइप्स की ड्रग्स आती है। फर्स्टली आती है हमारी पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। सेकंड जो आती है कैटेगरी वो आती है सोडियम चैनल ब्लॉकर। थर्ड कैटेगरी आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एंड फोर्थ कैटेगरी आती है जो एंटी डिसअरिथमिया ड्रग्स के अंडर, वो आती है बीटा ब्लॉकर्स। ये जितनी भी कैटेगरी है ये सारी की सारी वो ड्रग्स है जिससे हम डिसअरिथमिया को मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स की। सोडियम चैनल ब्लॉकर की अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात करें कि सोडियम चैनल ब्लॉकर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस है, तो जब भी हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंडर जितनी भी ड्रग्स है, जब वो जितनी भी ड्रग्स है वो हम डिसअरिथमिया वाले पेशेंट्स को देंगे तो ये क्या करेंगे कि जो पेशेंट्स का कार्डियक सिस्टम है वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी सोडियम के चैनल्स हैं उनको ये ब्लॉक कर देगा और सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके ये हमारे डिसअरिथमिया को कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल रिहिदम में। अब बात करते हैं कि सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन कौन से ड्रग्स पाए जाते हैं। तो फर्स्ट जो ड्रग आता है इसके अंडर वो आता है लिडोकेन। सेकंड जो ड्रग्स पाया जाता है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंडर फिनाइटोइन। थर्ड जो ड्रग्स आता है वो आता है प्रोकेनामाइड। ये जो 3 ड्रग्स है ये मोस्ट कॉमनली वो ड्रग्स है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये तीनों के ये जो 3 ड्रग्स है ये सबसे ज़्यादा पेशेंट्स में यूज़ किए जाते हैं। हम बात करते हैं लिडोकेन की। तो लिडोकेन जो है वो किस चीज़ का ड्रग ऑफ द चॉइस है, यहाँ से बनने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिडोकेन जो है वो ड्रग ऑफ द चॉइस है प्रीमिच्योर एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रीमिच्योर वेंट्रिकुलर या प्रीमिच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस अगर पेशेंट्स को आ रही है तो उसमें हमारी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी बनेगी, तो लिडोकेन बनेगी। अब सेकंड अगर इसमें से जो कि एक इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बनता है वो बनता है कि हम किस तरह से एक नर्सिंग ऑफिसर है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेगी कि पेशेंट्स को प्रीमिच्योर एट्रियल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है। तो इसमें किस तरह से ईसीजी बनेगी। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ईसीजी के बारे में बताती हूँ। दिस इज द पी वेव QRS इंटरवल एंड पी वेव
QRS इंटरवल और T। ये हमारी पी बेब है, ये Q, ये RS और T। तो ये हमारा एक नॉर्मल ECG है, ठीक है। और अगर पेशेंट्स को प्रीमेच्योर एट्रियल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस आएगा तो उसमें किस तरह से ECG बनेगी। अगर हम प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस की बात करें तो इस तरह से ECG देखने को मिलेगी। पहले नॉर्मल पी बेब बनेगी, उसके बाद एक प्रीमेच्योर पी बेब बनेगी, उसके बाद नॉर्मल QRS बनेगा और उसके बाद टी वेव बनेगी, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये पी वेव, ये प्रीमेच्योर पी वेव, ये QRS इंटरवल और ये टी वेव। तो ये इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट्स को प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है। अगर पेशेंट्स को प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस आ रहा है तो उसमें ECG किस तरह से बनेगी, पी वेव, QRS इंटरवल एंड एक और हमारा प्रीमेच्योर QRS इंटरवल बनेगा और उसके बाद QRS और T। तो ये इंडिकेट करेगा हमारा कि पेशेंट्स को प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है और ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट्स को प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं फिनाइटोइन की। अगर फिनाइटोइंस ड्रग्स की बात करें तो फिनाइटोइंस ड्रग जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है सीजर वाले पेशेंट्स में, ठीक है। एंड प्रोकेनामाइड भी एंटी डिसअरिथमिया ड्रग्स है। ये करते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स की। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर की अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की बात करें तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स भी किस तरह से काम करेंगे, ये हार्ट में जो भी पोटेशियम्स के चैनल्स होंगे उनको ये ब्लॉक करके डिसअरिथमिया को नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट कर देंगे। बात करते हैं कि पोटेशियम चैनल्स ब्लॉकर्स में बनने वाले इंपॉर्टेंट ड्रग्स। तो इसके अंडर जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होता है वो होता है हमारा एमीड्रॉन। एंड एमीड्रॉन ड्रग जो होता है वो मोस्ट कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। एमीड्रॉन जो ड्रग है वो ड्रग ऑफ द चॉइस रहती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है, तो अबव द 200 बीट पर मिनट। अब बात करते हैं हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस इस तरह से ही रहेगा कि कैल्शियम चैनल्स जो ब्लॉकर्स है वो क्या करेंगे कि जो भी कैल्शियम के रिसेप्टर्स होंगे उनको ये ब्लॉक करके नॉर्मल मतलब डिसअरिथमिया को नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट कर देंगे। बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंडर बनने वाले कि कौन कौन से ड्रग्स पाए जाते हैं। तो इसमें पाया जाता है डिलिटिज्म फर्स्ट, सेकेंडली नाइफ डिफाइन, थर्ड एम्लोडिफाइन। तो ये सारे के सारे ड्रग्स हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंडर आते हैं। बात करते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर्स के अंडर पाए जाने वाले ड्रग्स एटेनालोल, सेकेंडली प्रोपेनालोल, थर्डली सुल्बिटालोल। जिन भी ड्रग्स के पीछे लोल वर्ड लगा होगा वो सारे के सारे ड्रग्स जो होंगे वो बीटा ब्लॉकर्स के अंडर आएंगे। और बीटा ब्लॉकर्स में बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रोपेनालोल जो है वो ड्रग ऑफ द चॉइस जो है वो किसकी है, प्रोपेनालोल ड्रग ऑफ द चॉइस एंजाइटी। अगर पेशेंट्स को एंजाइटी हो रही है तो इसमें ड्रग ऑफ द चॉइस जो है वो क्या दी जाएगी, एटेनालोल दी जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी अदर एंटी डिसअरिथमिया ड्रग्स है, जैसे कि एंटी डिसअरिथमिया ड्रग, जिसमें हमारा आएगा डाइजॉक्सिन, एंड सेकेंडली हमारा आएगा एडिनोसिन। बात करते हैं डाइजॉक्सिन की। डाइजॉक्सिन जो है वो ड्रग ऑफ द चॉइस बनेगा क्रॉनिक हार्ट फेलियर
क्रॉनिक हार्ट फेलियर अगर पेशेंट्स है तो इसमें ड्रग ऑफ द चॉइस क्या बनेगा, डाइजॉक्सिन। डाइजॉक्सिन्स क्या करती है, डाइजॉक्सिन्स हार्ट जो हार्ट है उसकी जो पंपिंग पावर है उसको वो बढ़ा देगी, जिससे हार्ट जो होगा वो दोबारा से पंप करना स्टार्ट कर देगा। अगर बात करें कि एक्यूट हार्ट फेलियर्स की ड्रग ऑफ द चॉइस क्या होगी, तो वो अलग होगी। एक्यूट हार्ट फेलियर ड्रग ऑफ द चॉइस, तो इसमें हमारी फ्रूसामाइड रहेगी, फ्रूसेमाइड, या फिर इसको हम लेसिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर एक्यूट हार्ट फेलियर है तो उसमें ड्रग ऑफ द चॉइस हमारी अलग होगी, और अगर क्रॉनिक हार्ट फेलियर है तो उसमें ड्रग ऑफ द चॉइस जो है वो हमारी डाइजॉक्सिन है। अब बात करते हैं एडिनोसिन। एडिनोसिन जो है वो ड्रग ऑफ द चॉइस है सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या क्या आता है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हमारा कौन कौन सा डिसअरिथमिया रहेगा, तो इसमें हमारा एक तो आएगा एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर, और सेकंड आएगा एट्रियल फिब्रिलेशन। तो अगर पेशेंट्स को एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है या एट्रियल फ्लटर हो रहा है तो उसमें पेशेंट्स को कौन सी ड्रग ऑफ द चॉइस रहेगी, तो वो रहेगी हमारी एडिनोसिन्स। सो एंटी डिसअरिथमिक ड्रग से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको एक एक करके सभी बताए। अगर आपको मेरा चैनल्स अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब